सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग यार। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और सब मज़े में होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भाई मेरा एक डाउट समझ लो आप लोग कि भाई आप लोग जब भी विंडो इंस्टॉल करने की बात आती है तो बूटेबल यूएसबी ड्राइव की क्या ज़रूरत पड़ती है। तो क्या बिना बूटेबल यूएसबी ड्राइव को बिना बूटेबल बनाए विंडो हम इंस्टॉल नहीं कर सकते? मेरा जवाब है बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भाई बिना मतलब का टाइम या फिर मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल ना करके डायरेक्ट बूटेबल यूएसबी ड्राइव कैसे बनाएं बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से। चलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि भाई हमको विंडो इंस्टॉल करना है और हमारे पास बूटेबल यूएसबी ड्राइव नहीं है और सिर्फ यूएसबी है। तो चलिए मैं पहले आप लोगों को माई पीसी में जाके देख लीजिए। यहाँ पर मेरा एक ये है, ठीक है, पेन ड्राइव डाला हुआ है और मैं आप लोगों को पीछे भी दिखा देता हूँ कि भाई ये देखो, ये पेन ड्राइव, यहाँ पर ये पेन ड्राइव लगाया हुआ है। इसको मैं जैसे ही निकालता हूँ और यहाँ पर ये देख लीजिए दोस्तों, मेरा ये पेन ड्राइव है, ठीक है। और इसको मैं बिना बूटेबल बनाए विंडो इससे किसी में भी डालने वाला इसको ऐसा कर दूंगा बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से। तो चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता देता हूँ प्रोसेस क्या है। सबसे पहले मैं वापस हम लोगों को ने जहाँ से निकाला है वहीं पे लगा देना है। तो यहाँ पर मैंने इसको वापस से फिट कर दिया है। हो जा भाई, ओके। तो ये यहाँ पर डालते ही यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा देख लीजिए ड्राइव एफ बन के आ चुका है। तो इसका प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो होता है ना फाइल सिस्टम टाइप, ये होता है F8032, ठीक है। तो F8032 जो होता है इसमें हम लोग ISO फाइल को डायरेक्ट मतलब कॉपी वगैरह नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोगों को करना क्या है, इसको करना एक बार फॉर्मेट पे क्लिक करके और यहाँ पे देख लीजिए फॉर्मेट के जो भी ऑप्शन आते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आगे जो मतलब थोड़ा प्रोसेस आएगा मैं आप लोगों के हर विंडो का उसमें बता दूंगा कि सिस्टम क्या है। तो ये तो विंडो 10 है, इसमें बहुत आसान है। तो NTFS ये तो सारे में आएगा, ठीक है। फिर स्टार्ट करके इसको हम कर देते हैं फॉर्मेट और यहाँ पर देख लीजिए ये इस तरह का हो गया क्योंकि ये अभी फॉर्मेट चल रहा है, इन बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग चल रहा है। तो यहाँ पर ये पूरा फॉर्मेट होने के बाद चलिए थोड़ा सा बस आ जा भाई जल्दी पॉपअप, ओके। तो फॉर्मेट कंप्लीट, ओके, जैसे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर देख लीजिए कि भाई एक जो 100 MB लगभग वो मतलब इसका खपत हो चुका है क्योंकि NTFS फाइल टाइप बना दिया। तो आप लोगों को करना है कि अपना पेन ड्राइव NTFS फाइल सिस्टम कर लेना। उसके बाद आप लोगों के पास जो भी वो है, क्या बोलते हैं उसको, विंडोज़ का फाइल। तो यहाँ पर मेरे पास डाटा में जो ये है विंडो 10 का फाइल, ठीक है। तो मैंने नया ही डाउनलोड किया था क्योंकि मेरा पहला वाला वो हार्ड डिस्क ख़राब हो चुका था, तो नया करने के लिए। तो अब इसको आप लोगों को करना क्या है, अगर आप लोगों के पास विंडो 8 या 7 वगैरह है तो पावर ISO नाम का सॉफ्टवेयर है, उससे आप लोगों को इसको माउंट करना है। बस यहाँ पे देख लीजिए, इसको जैसे हम लोग माउंट पे क्लिक करेंगे तो ये हो गया है माउंट का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पर मतलब ड्राइव की तरह यहाँ पे दिखाने लग गया, ठीक है। ये वही है जो अभी हमने माउंट किया था। तो इसको आप लोगों को राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक करना है और ये जो फाइल्स है सारी, इनको आप लोगों को करना क्या है, राइट क्लिक करना या फिर जो भी करना, कॉपी पे क्लिक करना है और ये सारी फाइल्स ले जाके आप लोगों को जो ये NTFS आप लोगों ने फोल्डर बनाया था, ठीक है, वो अपने पेन ड्राइव का उसमें ले जाके पेस्ट कर देना है। अब इसमें पेस्ट करने के बाद क्या सिस्टम करना है वो चलिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ। पहले इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक के लिए हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये लगभग 5-10 मिनट मेरा खा जाएगा और चलिए देख लीजिए पूरा 5.78 GB का फाइल्स है। तो इसको तब तक हम लोग वेट करते हैं। तो भाई लोग ये पूरा हो चुका है कॉपी कंप्लीट। तो यहाँ पर ये पूरा सेटअप, ठीक है, इसको एक बार रिफ्रेश करके ये देख लीजिए ये पूरा सेटअप जो है हो चुका है। अब आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो देख लीजिए हमने जो बनाया था ना ये हेल्पिंग ब्रो, अभी देख लीजिए इसको पेन ड्राइव को निकाल के मैं वापस डालता हूँ तो देख लीजिए क्या ऑप्शन आता है, शायद तक वो हो जाएगा उस तरह का। तो यहाँ पे पेन ड्राइव मैंने निकाला और वापस से मैंने पेन ड्राइव को इंसर्ट किया और यहाँ पर देख लीजिए कि ये पेन ड्राइव डल चुका है। और यहाँ पर देख लीजिए कि पेन ड्राइव बूटेबल की तरह ये, और ये देख लीजिए दोनों ये, ठीक है, ड्राइव जी और ड्राइव एफ, ये बूटेबल बन चुका है, ठीक है। अब आप लोग इससे अपना PC बूट कर सकते हो। आपको एक इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं कि हर कंप्यूटर में मतलब हर CPU में मदरबोर्ड होता है
और हर मदरबोर्ड में बायोस का ऑप्शन वगैरह होता है, तो बायोस के ऑप्शन में सब में अलग अलग तरीका होता है। तो मेरे वाला जो बायोस का है वो बहुत सस्ता वाला बायोस सिस्टम है। तो इसमें क्या है कि F11 जो दबाता हूँ मैं तो रिकवरी मतलब बूट ऑप्शन इनेबल होता है। तो आप लोगों को करना है बूट ऑप्शन इनेबल करके ये विंडो डाल देता है। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर करते हैं डायरेक्ट एक बार, चलिए मैं मोबाइल की स्क्रीन पर रहते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों बता देता हूँ कि यहाँ पर देख लीजिए पेन ड्राइव लगा हुआ है, इसको हम लोग एग्जिट कर देते हैं। ये कोई कार का नहीं है, ये तो वही था जो हमने माउंट किया था। तो पेन ड्राइव जो हेल्पिंग ब्रो नाम से पेन ड्राइव था वो लगा हुआ है। अब हम करते हैं पीसी को रीस्टार्ट। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मेरा पीसी जैसे ही रीस्टार्ट होता है तो जैसे ऑन होने वाला रहेगा तो मैं F11 दबा दूँगा, जिससे कि मेरा वो आ जाएगा बूट मैनेजर जो भी आता है वो क्या बोलते हैं बूट ऑप्शन। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे सामने इतने सारे दे दिए हैं ऑप्शन। तो यहाँ पे दो तो देख लीजिए मेरी हार्ड डिस्क है, दो, एक किंगस्टन और एक WDC वाली दो हार्ड डिस्क है। और तीसरे नंबर जो आ रहा जो मेरा जेनरिक फ्लैश डिस्क, तो इस पे आप लोगों को ऐसे सिलेक्ट कर लेना। और ये तो बूट डिवाइस है, ठीक है, क्योंकि हमको करना है पेन ड्राइव पे बूट, तो फिर ताकि वो पेन ड्राइव हमारा चले और विंडो इंस्टॉल हो। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इंटर दबा दिया और इंटर मैंने जैसे ही दबाया, अभी आप लोग देखना कि ये देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से चल रहा है, बहुत देर तक चलेगा और फिर अपने आप स्टार्ट हो जाएगा विंडोज सेटअप। तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा जैसा कि मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पर ये सेटअप हो जाएगा स्टार्ट, ये देख लीजिए, ठीक है। विंडो 10 नहीं चल रहा है, ये जो था वो नहीं चल रहा है, ये जो पेन ड्राइव में है वो चल रहा है। यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आप लोग करके आप लोगों को मैं पूरा आगे तक सेटअप दिखा देता हूँ। यहाँ पर फिर इंस्टॉल नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सेटअप इज स्टार्टिंग चल रहा है, क्योंकि हमारा पेन ड्राइव अभी चल रहा है। तो यहाँ पे सेटअप इज स्टार्टिंग और आगे ऑप्शन जो भी आएंगे यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर जो भी है कि हमारे पास प्रोडक्ट की तो है नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा विंडो होम मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं पूरा विंडो डालूंगा नहीं, बस आप लोगों को उस प्रोसेस तक ले जाके दिखा देता हूँ कि भाई ये पूरा वर्किंग है। यहाँ पे देख लीजिए कस्टम और यहाँ पर सारी की सारी मेरी हार्ड डिस्क दिखाई दे रहे हैं। तो बस इतना ही मैं आगे आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि भाई मेरे को ये फॉर्मेट नहीं करना है। तो इसको हम लोग कर देते हैं क्लोज और इसको भी हम कर देते हैं क्लोज। तो बस दोस्तों यही था आज के वीडियो में कि किस तरह से आप लोगों को बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से जो बूटेबल USB ड्राइव बनाना है। बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को, और कहीं पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों के पास होना चाहिए एक ISO फाइल और पेन ड्राइव। तो बस ये था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।